माइकल जैक्सन की बड़ी बहन टोया जैक्सन से जब सवाल पूछा गया कि क्या माइकल जैक्सन को कत्ल किया गया था, तो उसने फौरन जवाब दिया कि हाँ। लेकिन जब उससे पूछा गया कि किसने, तो तब वो जवाब नहीं दे सकी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चाहते हुए भी वो अल्फाज अदा नहीं कर पा रही जिनको वो बोलना चाहती हैं। And who did it? पच्चीस जून 2009 को अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की हर आंख अश्कबार थी जब उन्हें मालूम हुआ कि माइकल जैक्सन दिल का दौरा पड़ने पर मौत की अबदी नींद सो गए हैं। ये ग्रुप 5 नामी बैंड से अपना डेब्यू करने वाले माइकल जैक्सन की 51 साला जिंदगी का इख्तिताम था। अमेरिका जैसे तासुब पसंदाना मुआशरे में एक सयाफाम इंसान की रातों रात कामयाबी हर किसी के लिए एक हैरत अंगेज बात थी, क्योंकि अमरीकी लोग हमेशा से ही स्याह फाम लोगों को नस्ली तासुब का शिकार बनाते हैं और वहां की इलीट क्लास को ये सब गवारा नहीं था। यही वजह थी कि माइकल जैक्सन जब शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए तो तब उन्हें अपना ये मुकाम अच्छा नहीं लगा और वो अपनी काली रंगत और गोरों की नस्ली तासुब की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार था। इसलिए माइकल जैक्सन ने अपने चेहरे के खदो खाल को तब्दील करने का इरादा करते हुए अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई। 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन के घर से सिक्योरिटी एहलकारों को इमरजेंसी कॉल मिलती है। उस कॉल के फौरन बाद इमरजेंसी क्रू उस घर तक पहुंच जाते हैं और माइकल जैक्सन को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल करने लगते हैं। इस खबर के सुनते ही तमाम शहर माइकल जैक्सन के घर पहुंच गया और हर कोई माइकल जैक्सन को करीब से देखने की कोशिश में लग गया, लेकिन किसी को कुछ मालूमात नहीं थी कि आखिर हो क्या रहा है। उन्हीं लोगों में एक फोटोग्राफर हीट हाउस भी था जिसने काफी तगोदो के बाद आखिरकार एम्बुलेंस में मौजूद माइकल जैक्सन की आखिरी तस्वीर ले ली थी और तब वो तस्वीर मिनटों में दुनिया की अहम खबर बन गई। तब दुनिया को मालूम हो गया कि माइकल जैक्सन की मौत हो चुकी है और उसी खबर को सुनते ही कुछ लोग तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर माइकल जैक्सन के एम्बुलेंस का पीछा करते उस अस्पताल तक पहुंच गए जहां माइकल जैक्सन को हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया था और हेलीकॉप्टर से एक एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा था। तब उन लोगों ने वहां खुफिया तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन उस वीडियो को देखकर उनकी आंखें पटी की पटी रह गई जब उन्होंने देखा कि माइकल जैक्सन जैसा नजर आने वाला शख्स उस एम्बुलेंस से जिंदा सलामत अपने पैरों पर चलता हुआ एक दरवाजे के पीछे गायब हो जाता है। इस वीडियो के इंटरनेट पर अपलोड होते ही एक भूचाल आ गया और देखते ही देखते ये वीडियो तमाम दुनिया में वायरल हो गई। कोई इसे जाली वीडियो करार दे रहा था, जबकि कुछ लोग इसे एक हकीकी वीडियो समझ रहे थे। अभी ये वीडियो लोग देख ही रहे थे कि एक और वीडियो भी सामने आ गई जिसमें दिखाया गया कि माइकल जैक्सन को फौरी तिबी इमदाद के लिए एक हेलीकॉप्टर में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन उस वीडियो में कुछ ऐसा था जिसने लोगों को शदीद हैरत में मुब्तला कर दिया। अगर आप गौर से इस वीडियो को देखें तो आपको नजर आएगा कि हेलीकॉप्टर के अंदर स्ट्रेचर पर लेटा शख्स पुरस्रार तौर पर हरकत करना शुरू कर देता है। अब ये हरकत क्यों और कैसे हुई, इस बारे में किसी को भी इल्म नहीं, लेकिन इन वीडियोस को देखकर लोगों में एक बात फैल गई कि माइकल जैक्सन मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है। ये थ्योरी उस वक्त और ज्यादा जोर पकड़ लेती है जब माइकल जैक्सन की आखिरी रसूमात के दौरान उसके सबसे करीबी रिश्तेदारों को हंसते हुए देखा गया और लोगों ने कहना शुरू किया कि ये कैसे हो सकता है कि जिस इंसान की मौत पर पूरी दुनिया रो रही हो वहां उसके करीबी अजीज हंस रहे हों। डेव एक आर्टिस्ट था जिसकी मौत 2018 में हो चुकी है।
ये शख्स जब 6 साल का था तो तब उसके जनूनी बाप ने उसे जलाकर मारने की कोशिश की थी और तब उस आग की वजह से उसके जिस्म का अक्सर हिस्सा जल गया था। उस वाक़े के बाद डेव को माइकल जैक्सन ने अपने बेटे की तरह अपनाया था और जब माइकल जैक्सन की मौत हुई तो तब डेव एक टीवी शो में नजर आया, लेकिन उस दौरान डेव की तमाम हरकत माइकल जैक्सन की तरह नजर आ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि ये डेव नहीं बल्कि माइकल जैक्सन ही बोल रहा है। I was about 7 years old at the time. And were you in the hospital? I was not in the hospital at the time. I was in interim, back and forth. I felt a little tap on my shoulder, and I turned around, and there was Michael to his Encino house. I think I was at the Encino house. To his Encino house. हैरत अंगेज तौर पर अगर हम डेव की इससे पहले वाली इंटरव्यू को देखें तो उसमें डेव की आवाज और बॉडी लैंग्वेज उस शो में नजर आने वाले डेव से काफी मुख्तलिफ नजर आती है। to do that almost. Currently, I'm undergoing a treatment called calamari, which is it's a machine that they. तो क्या उस टीवी शो में नजर आने वाला शख्स माइकल जैक्सन ही था जिसे तमाम दुनिया डेव के नाम से जानती थी? लेकिन सवाल यह है कि अगर वो शख्स वाकई में माइकल जैक्सन ही था तो ऐसी क्या वजह हो सकती है कि माइकल जैक्सन को खुद को दुनिया की नजरों में मारकर उस शख्स की शनाख्त में एक नए नाम और शक्ल के साथ जाहिर होना पड़ा? तो क्या ये तमाम थ्योरी साबित करती हैं कि माइकल जैक्सन आज भी एक नई शनाख्त के साथ जिंदा है? इन बातों का जवाब माइकल जैक्सन की एक म्यूजिक एल्बम में भी छुपा है, जिसको समझकर हम कई बातों का जवाब समझ सकते हैं। जब इस म्यूजिक एल्बम के कवर को गौर से देखा गया तो उस पर मौजूद माइकल जैक्सन की तस्वीर में उसके होंठों पर कुछ खास लेटर्स को देखा गया जो बज़ाहिर नजरों से ओझल होते हैं, लेकिन उसको गौर करने पर ही आप इन लेटर्स को समझ पा सकेंगे। जब इस तस्वीर को जूम करके देखा गया तो उसमें होंठों पर कुछ अल्फाज लिखे गए थे और वो थे अलाइव यानी जिंदा। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को माइकल जैक्सन की बेटी पारिस जैक्सन ने माइकल जैक्सन की मौत के बाद शाया की थी, जिसको देखने और समझने के बाद लोगों की एक बड़ी तादाद ने इस तस्वीर पर सवालात की बूछाड़ कर दी, क्योंकि इस तस्वीर में पारिस जैक्सन गाड़ी ड्राइव करती नजर आती है और उसके पीछे सीट पर एक पुरस्कार शख्स कैमरे को घूरता नजर आ रहा है। बज़ाहिर तो तस्वीर को देखकर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, मगर जब आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो शख्स बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह ही नजर आ रहा है। इन तमाम बातों के बावजूद माइकल जैक्सन की मौत आज भी एक राज है कि क्या माइकल जैक्सन की मौत वाकई नशा आवर अद्वियात के इस्तेमाल से हुई थी या फिर उसकी बड़ी बहन के मुताबिक उसका कत्ल हुआ था, या फिर माइकल जैक्सन ने अपनी मौत का ड्रामा खुद तरतीब दिया था। लेकिन अगर वाकई ऐसा ही था तो सवाल यह है कि आखिर क्यों?